हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करते एकदम मस्त होंगे। तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है मैंने काफ़ी लेट कर दिया आने में, बट चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी जहाँ से हमने छोड़ा था। पिछला पार्ट क्या देखा था यार, जस्ट एक मिनट रिकैप देख लेते हैं। भाव्या को चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद ये लोग गए थे हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल जाने के बाद ये दोनों आए थे घर। अब हम लोग वहाँ से देखते हैं आगे। सॉरी, भव्या जो है वो आन्या को हक करके सो गई थी। आन्या 10 से 15 मिनट बाद उठती है, एक बार भव्या की तरफ देखती है और वॉशरूम जाती है, फ्रेश होके आती है। फिर माही को कॉल करती है। पता चला कुछ? माही बोलती बस एक दिन का और टाइम दे, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालनी है यार, समय तो लगता है। आन्या बोलती समझती हूँ, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, तुझे पता है ना। मैं बोलती हाँ बस एक दिन और दे दे। इतना बोलने बाद कॉल कट हो जाता है। यहाँ दोपहर के 2 बजे माही की मॉम की हेल्थ चेकअप होता है, मंथली चेकअप बोल सकते हैं। वो अपनी मॉम को लेकर पास वाले एक हॉस्पिटल गई थी। माही अपनी मॉम को बोलती है मॉम आप रुकिए, मैं जस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि उनका ब्लड एंड शुगर कुछ बढ़ चुका था, तो वो जस्ट डॉक्टर को चेक कराने के लिए थे। उसकी मॉम वहीं पास बैठी हुई थी। तो माही जाती है डॉक्टर के कैबिन। अब जैसे ही डॉक्टर के कैबिन में एंट्री करती है, वो पीछे से देखती है एक लड़की बैठी हुई है, डॉक्टर से बात कर रही है। उसके सिर पे पूरा पट्टी बंधा हुआ है, उसका हाथ में जो होता है ना थोड़ा सा क्रैक हो गया था टाइप, बैंडेज लगा हुआ है। डॉक्टर से कुछ बात कर रही थी। वो डॉक्टर बोलता है कि आपको यहीं रुकना चाहिए, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बट वो लड़की काफ़ी ज़िद कर रही थी। तभी वो लड़की जैसे खड़ी होती है, माही देख के शॉक्ड बोलती अक्षु। अक्षु बोलती हेलो माही मैम। तो माही बोलती हेलो, बट तुम यहाँ? अक्षु बोलती है नहीं, बस ऐसा ही कुछ काम था। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से निकलने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं मिस अक्षु, आप कभी भी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की नीड है। अक्षु बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। इतना बोल के वो खड़े होती है, और खड़े तो पहले से, और पीछे मुड़ के बाद चले जाती है। माही तो शॉक्ड, अरे ये क्या हो रहा है। इतना बोलने के बाद वो सोच ही रही थी। तभी वो आती है और बैठती है, बोलती है डॉक्टर क्या था ये। डॉक्टर बोलता ओह छोड़िए आप वो सारी बातें। तो मैं बोलती नहीं, वो एक्चुअली मेरी एम्प्लॉई है। तो डॉक्टर आपकी एम्प्लॉई? हाँ मेरी एम्प्लॉई है। तो बोलते बट उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। हाँ जानते ना, थोड़ा बाहर में, सो इसलिए मैं जान सकती हूँ क्या हुआ। तो डॉक्टर उसको बताता है कि अक्षु की कंडीशन ठीक नहीं है, 2 दिन पहले वहाँ एडमिट हुई है, और एडमिट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चोट लगी उसको। जितने उसका बाहर चोट लगी उससे ज़्यादा उनकी इंटरनल चोट लगी हुई है। लग रहा है काफ़ी ज़्यादा किस बहस मारपीट ऐसा टाइप हुआ है, बट मैं पुलिस केस के लिए बोला, बट वो मना कर दी। सो माही शॉक्ड ये सारी बातें सुन के। वो बोले तो बोले क्या बोले, वो फिर अपनी मॉम की रिपोर्ट दिखाती है। मॉम की रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोलती है ठीक है डॉक्टर। इतना बोल के वहाँ से खड़े होने लगते भी डॉक्टर बोलते मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। तभी माही बोलती जी बताइए। तभी डॉक्टर बोलते देखिए, आपने बोला कि आप उनकी बॉस हैं, तो आप जानती होंगी, तो अगर उनकी कोई फ्रेंड है या कोई भी होगी उनकी फैमिली मेम्बर, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखने बोले। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल। एंड हाँ, उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, बोल सकते हैं मौत के मुँह से बच के आई है। सो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखें। माही एकदम शॉक्ड, वो शांति से खड़ी थी, और सिर्फ उस सिचुएशन में वो बोल भी क्या सकती, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं था। वो सिर्फ हाँ बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर माही अपनी मॉम को लेकर अपने घर चली जाती है। अक्षु तो शायद पहले निकल गई थी। भव्या अभी तक सोई थी। अन्य भव्या के पास आती है, भव्या के फोरहेड को टच करती है। उठो ना भव्या, देखो शाम के 4:30 हो चुके हैं। भव्या उठती है, उठना इन द सेंस अपनी आंखें खोलती है और अन्य को हक कर लेती है। अन्य बोलती है आराम से, मैं यही हूँ, क्या हो गया। मैं बोलती है मुझे नहीं पता। अन्य बोलती है नहीं पता का क्या मतलब, उठो फ्रेश हो जाओ भव्या, देखो कितना टाइम हो गया, मम्मी कब से पूछ रही है तुम्हारे बारे में, उठो उठो। पर बोलती नहीं मुझे अभी नहीं उठना है। अन्य बोलती अरे ये क्या बच्चों वाली जिद है, उठो। इतना बोलने के बाद भाव्या सिर्फ अपनी आंखें खुलती है। अच्छा, अन्य बोलती ठीक है थोड़ी देर लेटे रहो फिर उठ जाना। तो भाव्या अन्य को हक करके रखी थी। अन्य बस भाव्या के सर को सहला रही थी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद भाव्या उठती है। उठने के बाद वो जाती है वॉशरूम। वॉशरूम जाने के बाद फ्रेश होके आती है। फ्रेश होके आने के बाद वो बैठी हुई थी। तभी अन्य बोलती है भाव्या, मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारे शोल्डर पे चोट लगी है, सो तुम ज़्यादा नीचे मत जाओ, मैं कुछ खाओगी, चाय वाले लेके आओ। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, और आप भी कहीं नहीं जा रही। इतना बोलने के बाद वो आन्या का कॉलर पकड़ती है, और कॉलर पकड़ने के बाद अपने करीब आने बोलते क्या कर रही हो भव्या, आराम से, मैंने पहले बोला है तुमको चोट लगी हुई है, बट तुमको मेरी बात समझ नहीं आती है। आन्या बोली ही जा रही थी। मैं बोलती शट अप, बहुत ज़्यादा बोलती हैं आप, एंड चोट मुझे लगी है ना, सो मैं देख लूँगी, आप भी इतनी मेरी फिक्र कर रही हैं। मैंने बोलती क्या मतलब मैं तुम्हारी क्यों फिक्र कर रही हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र, इतना ही बोलती थी। भाभी उसको खींचती अपनी तरफ, उसके होंठों में अपने होंठ रख देती, भाई उसको किस करना स्टार्ट करती जस्ट लाइट। उसको था कि अन्य को शांत कराना है, और फिर से किस करने के बाद थोड़ा सा अन्य भाभी की तरफ देखती, बोलती ये क्या था।
बदमाशी कर रही हो तुम? फिर बोलती अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। भव्या आन्या के सर पे आन्या का शोल्डर पे अपना सर रख लेती है। बोलती बस थोड़ा देर ऐसे रहना है। आन्या बोलती ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे आगे मेरी चलती थोड़ी है कभी। भव्या स्माइल करती है और बोलती अब यहाँ दूसरी तरफ भाई माही अपने बेड पे उल्टा लेटी हुई थी, बंदी आंखें बंद कर रही थी। जैसे वो आंखें बंद कर उसको अक्षु का वो चेहरा याद आ रहा था बार बार। वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रही थी, पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। वो क्या करती उठती है, शिट क्या है, कितना बेकार लग रहा है मुझे, और मुझे क्यों फिक्र हो रही है उसकी। बट यार चोट बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर ने बोला है, क्या करूँ। इतना बोले मैं तो आन्या को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती, कॉल भी करती है बट शायद नेटवर्क इशू या कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए आन्या का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कभी कभी होता है ऐसा। वो बोलती है शिट अब क्या करूँ। इतना बोलने के बाद तो खड़ी होती है, खड़े होने के बाद अपना एक जैकेट उठाती है और जैकेट और कार की किस्त लेके घर से निकलने लगती है। तभी उसकी मम्मी ओ हेलो कहाँ जा रही है तुम? माँ एक दोस्त का तबीयत ठीक नहीं है। कौन सा दोस्त है तेरा भाई? मुझे नहीं पता। माँ एक दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हो सकेगा तो आऊँगी, मैं आपको कॉल में बता दी। इतना बोल के निकल जाती है। अब वो ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते करते सोच रही जा तो रही हूँ बट अब क्या होगा। बोलती है जो होगा देखा जाएगा। इतने सोचने के बाद 40 मिनट बाद वो अक्षु के घर पहुँचती है। अक्षु के घर के सामने गाड़ी रोकती है। माही सोचती है यहाँ तो आ गई, अब अंदर जाके क्या बोलूँगी। वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, लगभग वो गाड़ी में ही 10 से 15 मिनट निकाल देती है। अब माही बोलती है जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी से बाहर उतरती है। बाहर उतरती अक्षु के घर के बाहर जाती है, डोरबेल बजाती है। 2 से 3 बार भी डोरबेल बजाने पे कोई नॉक नहीं होता। जैसे ही डोर को नॉक करने वाली है तभी डोर ओपन था, हल्का सा हाथ लगने पे डोर खुल जाता है। माही आवाज़ लगाती अक्षु तुम ठीक हो? अक्षु कहाँ हो तुम? बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक रूम के अंदर जाती है, चेक कर रही थी मतलब अक्षु कहाँ है, बट वहाँ थी नहीं। माही एक चीख के साथ अंदर जाती है जैसे कि अक्षु, मतलब वो कुछ देखी थी। अक्षु बस सोफे में बैठी हुई थी, मतलब वो आधा बैठा और आधा लेटने हुआ पोजीशन पे, सिर उसका पीछे की तरफ ऐसे सोफे में टिका हुआ था और राइट हैंड की कलाई पर लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, यानी लगातार खून बह रहा था। माही उसके पास जाती है और उसके हाथों पकड़ती है और बोलती है ये क्या है, तुम पागल हो गई हो क्या, इस पर इतना ब्लड क्यों आ रहा है। माही जैसे अक्षु को टच करती है, अक्षु अपनी आंखें खोलती है, बोलती है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। अक्षु बोलती है तुम पागल हो। और अब जैसे ही माही अक्षु को टच करती है, माही को समझ आता है कि इसको भाई बहुत हाई फीवर है, क्योंकि अक्षु का बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि माही को छूने से भी एकदम मतलब गर्म हो चुकी थी बंदी, ऐसा था एकदम फीवर। अक्षु बोलती देखो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। माही बोलती शट अप, मैं तुम्हारी सब बातें सुनने नहीं हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद उसको हाथ की कलाई जो पकड़ी थी इधर उधर देख रही थी, कुछ मिल जाए करके। अक्षु बोलती देखिए आप मेरे घर पे क्या कर रही हैं, और रात बहुत हो चुका है, सो अपने घर जाइए। माही बोलती देखो अक्षु मैं ये सारी बातें सुनने नहीं हूँ, एंड फर्स्ट एड बॉक्स का है। अक्षु बोलती है मैंने बोला ना मुझे सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है, अब अपने घर जाइए, मैं अपने देख लूँगी, एंड आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत है। अक्षु बोलती माही बोलती अक्षु जस्ट शट अप ओके, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना बोलने के बाद वो देख रही थी कि अक्षु कंडीशन ठीक है, मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए। वो बोलती है अक्षु हॉस्पिटल, अक्षु साफ साफ शब्दों में मना कर देती कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो अब माही क्या करती है, अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन निकालने पर 2 कॉल करती है, हेलो हेलो डॉक्टर अंजना। सामने से आ जाती हाँ बोलो प्लीज़ क्या आप यहाँ आ सकती हैं। डॉक्टर अंजना बोलती है रिलैक्स काम डाउन, क्या हुआ, कहाँ आना है, एड्रेस तो बताओ। बोलती है एक बहुत इमरजेंसी केस है, सो प्लीज़ आप आ सकते हैं तो जल्द से जल्द आइए, एंड ऐसा ऐसा कंडीशन है। वो अक्षु की कंडीशन बता दे। डॉक्टर बोलती अच्छा ठीक है मैं पास में हूँ, मुझे 30 मिनट लगेंगे, चलेगा प्लीज़ जल्दी आइए। इतना बोलने के बाद देखती है अक्षु की तरफ देख रही थी। वो किचन जाती है, किचन में जाने के बाद एक गिलास पानी लेके आती है। अक्षु तक पानी पियो, तुम्हारा फेस देख रही हो कितना डल हो चुके हैं, एंड ये क्या कंडीशन है। इतना बोलने के बाद उसके हाथ को पकड़ती है और थोड़ा थोड़ा कॉटन से वो जो ब्लीडिंग था उसको साफ़ करने लगती है। अब ब्लीडिंग को साफ़ करने के बाद अक्षु से उसको देख रही थी, बोलती है मिस माही आपको सब करने की नीड नहीं है, आप जाइए ना। बोलती भाव्या कहाँ है, भाव्या कॉल करो। तभी अक्षु बोलती बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है भाव्या को कॉल करने की। बोलती बट भाव्या, इतना मेरे हाथ में फ़ोन निकाल रही। तभी अक्षु उसके हाथ से फ़ोन लेती, मैंने बोला ना आप उनको परेशान नहीं करेंगी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको रुकना है तो आप यहाँ शांति से रुकिए, एंड ना आप भाव्या को कॉल करेंगे ना आन्या को कॉल करेंगे। इतना बोलती है तभी 30 मिनट बाद डॉक्टर आती है, डॉक्टर अंजना आती है। वो देखते अक्षु की, बोलती है ये किस में लगाया है, क्योंकि अक्षु की कलाई से खून निकल रहा था, ब्लीडिंग थोड़ा सा नस के टाइप पे। बोलती है देखिए बहुत क्रिटिकल है। इतना बोलने के बाद कुछ इंजेक्शन लगाती है, इंजेक्शन लगा कुछ उसका जो था इलाज करती। इलाज करने के बाद वो वहाँ से बोलती है ये मेडिसिन है इनको दीजिएगा, और जिस हिसाब से आपने बताया था मैंने सारी चीज़ कर दी है, एंड उसको रेस्ट की ज़रूरत है, एंड खाना प्रॉपर खिलाइए।
तो माही उसको हक करती थैंक यू यार, बोलती अरे चल पागल है क्या, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, चल मैं जा रही हूँ। इतना बोलने के बाद अंजना जो है वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है, अब अक्षु माही को देख रही थी। माही बोलती है तुम बस 20 मिनट इंतज़ार करो। अक्षु बोलती है क्यों? माही किचन में जाती देखती है झटपट क्या बन सकता है। अब देखो भाई उसके पास इतना समय नहीं है कि बंदी प्रॉपर खाना बना सके। ठीक है, दाल चावल सब्जी बनाओगे तो लगभग 40 मिनट 1 घंटा लग ही जाता है। ठीक है, वो क्या करती है, मैगी उठाती है, सिंपल तरीके से मस्त मैगी बनाती है और वो लेके आके देती है और बोलती है इसको खाओ। अक्षु के फेस में एक स्माइल आता है, सीरियसली मैगी, तबीयत ख़राब में। माई बोलती है अक्षु मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, सो तुम इसको खाओ प्लीज़। इतना बोलने के बाद वो जो है अक्षु को खिलाती, अक्षु खाती है। अक्षु उस टाइम पे माही को देख रही थी, वो कोई बहस नहीं करना चाहिए, उसे अच्छा लग रहा था मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके फेस में एक स्माइल थी। माही बोलती है और हाँ मैं आज यहीं रुक रही हूँ, गेस्ट रूम कहाँ है? तो अक्षु बोलती है आगे से राइट। बोलती है हम मैं वहीं रुक रही हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा नंबर है, सो कॉल कर लेना एंड हाँ तुम सो जाओ। इतना बोलने के बाद उसको प्रॉपर लिटाती है। प्रॉपर लिटाने के बाद वो जाती है गेस्ट रूम में और अन्य को कॉल करती है, बट अन्य का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पता नहीं अन्य ने ऐसा क्या करके रखा था, उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वो थक हार के बैठी हुई थी। अब यहाँ दूसरी तरफ ये लोग डिनर करने के टाइम पे अन्य बोलती है कि मॉम भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोल के वो बात बना लेती है जैसे तैसे करके। उसकी मॉम बोलती है बट क्या हुआ, हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि वो जानती है अगर भाभी नीचे है तो इसकी मॉम देख के समझ जाए, क्योंकि भाई माँ होते ही हैं, बच्चे का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि भाभी नीचे। वो खुद खाना लेके जाती है, खाना ले जाने के बाद उसको खिलाती है, खिलाने के बाद मेडिसिन लेके बोलती है कि तुम सो जाओ। इतना बोलने के बाद भाव्या सो जाती है। अन्या भी सोई हुई थी। अब रात निकल ही रही थी, लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास भाव्या के फ़ोन में कॉल आता है। अन्या सोई हुई थी, गहरी नींद में थी ऐसा लग रहा था देखने से। भाव्या का फ़ोन वाइब्रेट मोड में था। भाव्या देखती है कॉल और उसके शोल्डर पे थोड़ा सा पेन हो रहा था। अपने शोल्डर को एडजस्ट करते हुए उठती है। वो उठने के बाद फ़ोन उठाती है, सामने से सिर्फ ठीक है आ रही हूँ इतना बोल के कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वो वॉशरूम जाती है, क्योंकि उसने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो जाती है, एक प्रॉपर जैकेट पहनती है, नीचे एक ट्राउज़र पैंट एंड वो कुछ रखती है और रखने के बाद वो निकलती है अपने रूम से बाहर। अब जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलती है, अन्य अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलने के बाद बोलती है अच्छा तो मिस भाव्या कहाँ जा रही हैं आप इतने रात को हमें बिना बताए? इतना बोले बाद वो किसी को कॉल करती थी। कॉल करती बोलती है ट्रैक करो, फ़ोन ट्रैक करो और मुझे लोकेशन सेंड करो, जल्द से जल्द चाहिए मुझे। इतना बोले बाद वो सामने वाला बंदा यस मैम बोल के कॉल कट कर देता है। भाव्या यहाँ पास गाड़ी लेके नहीं जाती है। वो घर से बाहर आती है, वहीं पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वो उस गाड़ी के अंदर बैठती है। अब जैसे वो बैठती है, अन्या वो अपनी कार पहले से शायद पूरा वो भी इंतज़ाम में थी, शायद उसे पता था कि होने वाला है। एक बंदा पीछे से गाड़ी लेके आता, बोलता है मैम। अन्या बोलते हैं पीछा करो इसका। इतना बोलने के बाद अन्या फ्रंट सीट में बैठती और ड्राइव कर रहा था बंदा। वो बोलता है मैम बट हम, बोलता है देखो मैंने जो बोला वो सब करो एंड तुम्हें पता चला क्या है पूरा इसका? बोलता है मुझे पता चल गया है। तो आन्या को कुछ चीज़ बता रहा था जाते जाते, क्योंकि लोग लगभग काफ़ी देर से चल रहे थे, 1 घंटे के आसपास। अब जैसा ऐसा बंदा जो है, क्योंकि वो माही का इन्फॉर्मेंट था बोल सकते हैं, माही जितना भी सारे डिटेल्स निकलवाती उसी बंदे से निकलवाती थी। तो बस वो आन्या को वही सारी भाव्या के बारे में डिटेल्स बता, भाव्या की जितनी डिटेल्स थी वो सारी आन्या सुन के शॉक्ड। मतलब ऐसा था कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। अब वे लोग आके रुकते हैं एक जगह पे, एक जगह इन द सेंस फार्म हाउस टाइप था। बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था एंड बहुत सारे पेड़ पौधे। ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ जंगली जानवर भी नहीं रहते हैं, इतना बेकार एरिया पे। आन्या बोलती ये यहाँ क्यों आई है? वो आन्या को अंदर से बहुत अजीब फील हो रहा था भाव्या के लिए, क्योंकि वो भाव्या को कहीं भी अकेले जाने नहीं दे सकती थी, ना देना चाहती थी, बट अब वो भाव्या छुप के आई थी इसलिए। सो वो क्या करती है, उतरती है गाड़ी से बाहर। अब जैसे गाड़ी से बाहर उतरती है, वो धीरे धीरे अंदर जाती है। अब जैसे ही वो अंदर जाने लगती है, कि भाई इतने सुनसान एरिया पे रह रहा है, मतलब सीधी सी बात है सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। पीछे से एक बंदा आके अन्या को शोल्डर पे गन रख देता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अन्या अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाती है। तभी वो जो लड़का आया था, वो शायद गाड़ी के अंदर ही था, वो आता है उसको पीछे से जो उस बंदे के नेक एरिया को थोड़ा सा टच करके मारते हैं। तभी वो बंदा बेहोश हो जाता है। अन्या बोलती ओहो क्या बात है? बोलता है मैडम मैंने कराटे सीखे हैं, हल्के में ले रहे हैं क्या? अन्या स्माइल करती बोलती है बस बहुत हो गया तुम्हारा, चलो। इतना बोलने के बाद वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद देखते हैं एक
आदमी, एक बड़ा सा चेयर, उसमें अपने एक पैर के ऊपर पैर टिका के बैठा हुआ है भाव्या। उसके सामने अपनी नीज़ पे बैठी हुई है और भाव्या कुछ बात कर रही है अपने दोनों हाथों को जोड़ के उससे। शायद होता ना कुछ रिक्वेस्ट करने वाली पोजीशन पे, वैसे कुछ बात कर रही है। वो आदमी गुस्से में एकदम भाव्या की तरफ देख रहा है। तभी एक और बंदा था, ज़्यादा एज का नहीं बोल सकते, 28 के आसपास था, थोड़ा स्मार्ट टाइप दिख रहा था बट खूंखार था, ठीक है। वो देख ही रहा था। तभी वो कुछ बात होता है, तो जैसे ही भाव्या के पास आके उसके भाव्या के ऊपर हाथ उठाने वाला था, अन्य आ जाती है। मैंने ये हक किसी को नहीं दिया है कि मेरी वाइफ के ऊपर कोई भी हाथ उठाए। एटलीस्ट मैंने अपने आप को भी ये हक नहीं दिया। तो मिस्टर, आप दूर होइए। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, उसको पुश कर देती है बंदे को और बोलती है, आज ये गुस्ताखी कर दी, दोबारा मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। भाव्या आने को देख के शॉक बोलती है, शिट, अब गया, सब चीज़ गया, अन्य आप यहाँ क्यों आई हैं। इतना बोलने के बाद वो सोच रही थी। तभी वो जो बंदा था वो बैठा हुआ था, वो बोलता है, तुम कौन हो यहाँ और क्या करने आई हो तुम यहाँ बस। तभी भगवती, देखिए आप प्लीज़ शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए, प्लीज़ 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 सर आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए। अन्य सी भाव्या को एकटक दिख रही थी, अरे ये क्यों इतना पैनिक कर रही है करके। भगवती, सर देखिए प्लीज़, इनकी कोई गलती नहीं है, सर इनको मैं जानती हूँ, प्लीज़ आने दीजिए। अन्य आती है, भाव्या क्या हुआ है तुमको, और तुम इससे इस तरीके से कौन बात कर रही हो, ये कौन है। वो थे भाई जो बैठे हुए थे, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। वो थे मिस्टर दास, एक टाइम के जाने माने माफिया वर्ल्ड से जुड़े हुए, ठीक है। वो थे, वो जो बंदा था जो आया था अन्य के साथ, उसका नाम राहुल था, ठीक है। राहुल उसको देख के पहचान जाता है क्योंकि वो साइबर टीम की तरफ से जुड़ा हुआ था, तो इन लोग के पास सारे खबर आते रहते थे, इसको ट्रैक करो तो पहचान जाते। बोलता है, मिस्टर दास। तभी मिस्टर दास उसकी तरफ देखते बोलता है, और ये लड़का और लड़की कौन है। मिस भाव्या। बोलती, देखिए सर, इनसे गलती हो गई, ये मेरे दोस्त हैं सर, प्लीज़ जाने दीजिए सर, शायद मेरी फिक्र में आ गए। तभी मिस्टर दास बोलते हैं, तुम्हें मैंने कितनी बार। तब भाभी बोलती, सर प्लीज़ प्लीज़। तभी एक लड़का था सामने आता और बोलते हैं, तो तुम गद्दारी करी हो हम लोग के साथ। इतना बोलने के बाद वो आने के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी भाभी आती है, देखिए मैंने बोला ना कि आप प्लीज़ ये सब नहीं कर सकते। तभी वो जो बंदा था वो ट्रिगर दबाने वाला था। भाभी बोलती है, मैंने एक बार बोला ना, आपको समझ नहीं आता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बात कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आता भैया प्लीज़। अब जैसे भैया बोलती, आन्या शॉक्ड कि उसको क्यों भैया बोल रही है भाई, क्योंकि भाव्या ऐसी थी कि वो रिश्ता बहुत जल्दी नहीं बनाती थी, और अगर वो किसी को कुछ भैया या कुछ बोली मतलब कुछ था, बोलती भैया प्लीज़, हम जानते हैं आप किसके ऊपर ट्रिगर दबा रहे हैं, कौन है आप जानते हैं। तो ये बोलता, मुझे जानना ही नहीं है। तभी भाभी बोलती है, सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़, एक लास्ट मौका दीजिए सर, प्लीज़ इनको जाने दीजिए सर। आने बोलती, भाव्या क्या चल रही है तुम्हारा ये सब, और तुम इनसे क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रही हो। भाव्या तुम ठीक हो ना। तभी भाभी बोलती, अन्या आप शांत रहिए, आप यहाँ क्यों कर रही हैं, अन्या आप यहाँ क्यों आई हैं, मैंने बोला था ना आपको। तो अन्या बोलती, क्या बोला था तुमने, और ये क्या है। बोलती, अन्या प्लीज़। वो राहुल की तरफ देखती, बोलती, राहुल शॉक्ड कि इनको मेरा नाम कैसे पता। बोलती, राहुल बोलते, जी प्लीज़ अन्या को लेके जाइए। तो राहुल बोलते, बट अन्या बोलती, भाव्या तुम्हें एक बार समझ नहीं आती, मैं तुम्हारे अलावा यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तभी 2-3 बॉडी गार्ड्स अंदर आते हैं क्योंकि वो आदमी जो पड़ा होता है उसको देख लेते हैं। आने के बाद वो अन्य की तरफ गन पॉइंट करते हैं, बॉस ये लड़की हमारे एक आदमी को मार के आई है, बेहोश हैं, पड़ा हुआ है। तभी मिस्टर दास बोलते हैं, अच्छा ख़त्म कर दो इनको। भाई बोलती, सर मैंने बोला ना सर, प्लीज़ 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 सर इनको छोड़ दीजिए सर, इनकी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज़, बहुत रिक्वेस्ट करते ही मिस्टर दास भाव्या की तरफ देखते हैं। वो भाव्या को काफ़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे, बोल सकते हैं। शायद ऐसा था कि भाव्या इतनी कमज़ोर कैसे पड़ सकती है किसी के सामने, उनकी निगाहों से ऐसा लग रहा था। बोलते हैं, ठीक है अपने दोस्त लोग को लेके जाओ, एंड हाँ याद है ना मैंने क्या बोला था, और आज के बाद, एंड हाँ मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का टाइम देता हूँ, तुम अपने दोस्त को लेके आओ और 24 घंटे बाद तुम मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। भाव्या भगवती, सर प्लीज़ सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने क्या बोला तुमको, 24 आवर्स ओनली, यानी 24 घंटे है तुम्हारे पास, क्या तुम चाहती हो मैं उसको 12 घंटे में कन्वर्ट कर दूँ। भाव्या शांत हो के अन्य का हाथ पकड़ के चलिए। भाव्या की आंखों से आंसू आ चुके थे इस टाइम। अन्य बोलती, भाव्या क्या चल रहा है सब। भाव्या बोलती, अन्य प्लीज़ चलिए हम घर जाके बात करेंगे। इतना बोलने के बाद उसको लेके निकल जाती है। निकलने के बाद गार्ड में बैठती है और बोलती है, ड्राइव मैं खुद करूँगी। राहुल बोलते हैं, मैम बट। अन्य भाव्या बोलती, मैंने बोला ना ड्राइव मैं खुद करूँगी। अन्य बोलती, कोई ज़रूरत नहीं, हाथ पे चोट है।
भाव्या अन्य को एक लुक देती है, अन्य शांत हो जाती है। भाव्या ड्राइव कर रही थी, हाँ उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था भाई, शोल्डर एरिया पे लगा है यार, कैसे पेन नहीं होगा। वो ड्राइव करते करते घर जाती है, राहुल को बोलती है कि तुम अपना काम करो। इतना बोले अन्य को खींचते हुए लेके जाती है, खींचते हुए लेके जाने के बाद उसको बेडरूम में लेके आते, गेट लॉक करती है और उसको बेड की तरफ धक्का देती है। क्या ये सब, क्यों गई थी आप वहाँ पास? अन्या आपने क्या कर दिया अन्या? अन्या बोलती क्या हुआ तुमको, तुम इस तरीके से? अन्या आपको पता भी आप क्या करके आई हैं? सिर्फ 24 घंटे का समय मेरे पास, अब मैं क्या करूँगी? अन्या बोलती भाव्या पहले तुम शांत। इतना खड़ा होने के बाद भाव्या के करीब आने रहते। अन्या भाव्या बोलती अन्या प्लीज़ अब दूर रहिए मुझसे, एंड बहुत हो गया, अब हम साथ नहीं रह सकते। अन्य शॉक्ड, तुम पागल हो क्या? ऐसा फालतू बात मत किया करो मेरे साथ, मैं कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ। अब हम साथ नहीं रह सकते एंड मेरे पास 24 घंटे हैं एंड मुझे अपना सारा सामान पैक करना पड़ेगा। अन्य बोलती भाव्या पागल मत बनो, ठीक है? ये बचकानी हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। भाई बोलती तो आप मुझसे पूछती ना, अगर आपको कुछ जानना था तो। आप वहाँ क्यों गई अन्य? आपको पता भी आप क्या करके आई हैं। मैं जितना सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती हूँ आप उतना ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे संभालूँ? अन्य कन्फ्यूज़ कि भाव्या किस टॉपिक में बात कर रही है। तभी अन्य बोलती भाव्या पहले तुम क्लियर बात करो कि तुम बोल क्या रही हो। मैं बोलती क्या बोलूँ मैं, अब तो मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बैग का है। इतना बोलने के बाद हो जाती है, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो जाती है कबाड़ ओपन करके अपना बैग सूटकेस निकालती है और उसमें सामान आने जाती है, उसको अपनी तरफ करती है। क्या बदतमीज़ी है, कब से सुने जा रही हूँ, कहाँ जाना है तुमको? एंड कहीं नहीं जा रही है तुम मेरी परमिशन के बिना, ठीक है? समझ में आता है तुमको? और क्या चल रहा है सब? तो भाव्या उसकी तरफ देखती है, वो उसको हक कर लेती है। अन्य क्यों नहीं समझ रही आप? आपको अगर कुछ जानना था, कुछ था तो मेरे से पूछती ना, वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी अन्य आपको? आपने क्या कर दिया अन्य? अन्य एकदम कंफ्यूज कि किस बारे में बात की। तभी वो भाई बोलती फ़ोन फ़ोन कहाँ है मेरा फ़ोन? इतना वाले बात फ़ोन ढूंढने लगती। तभी वो किसी को कॉल करती है, कॉल पिक नहीं हो रहा था। भाव्या गुस्से में अपना फ़ोन फ्लोर पर पटकती है, शिट इसको भी गायब होना था। बोलती अन्य आपको फ़ोन दीजिए। अन्य अपना फ़ोन देती है। वो एक दो बंदे को और कॉल करती है, बंदी या बंदा जो भी था, उन लोग का भी कॉल नहीं रखते। भाव्या अपने सर पे हाथ रखे, शिट अब क्या करूँ, शिट ओ शिट। इतना बोलने के बाद वो काफ़ी टेंशन में थी। अन्य उसके पास जाती है, अन्य भाव्या के करीब जाती है। भाव्या बहुत ज़्यादा पैनिक में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब मतलब बहुत स्ट्रेस में थी बंदी। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। उसके पास जाती है, उसके फेस को पकड़ती है, शांत हो जाओ, एकदम शांत। भाव्या बोलती बट मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मेरे पास 24 घंटे। अन्य बोलती भाव्या शांत, एकदम शांत। मैंने बोला ना, देखो ठीक है मैं वहाँ गई, मुझे नहीं जाना था, मेरी गलती है, शांत, एकदम शांत। इतना बोले बाद उसका फोरहेड अपने फोरहेड से टच कर लेती है। भाव्या थोड़ा शांत होने की कोशिश करती है बट अभी भी उसको टेंशन था। अन्य बोलती है शांत, लंबी सांस लो। इतना बोले उसको काम डाउन करती है जस्ट 5 मिनट, फिर बोलती है इतना बोल के वो भाव्या को थोड़ा सा दूर करती है, बताओ क्या चल रहा है? बोलती है अन्य आप क्यों नहीं समझ रही हैं? भाव्या क्या चल रहा है, मैंने ये पूछा है, बताओ मुझे। भाव्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं। भाव्या पीछे पलट जाती, बोलती है अन्य मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अन्य जाती उसको पीछे से करती है, अच्छा क्यों नहीं रह सकती तुम मेरे साथ? भाव्या अन्य को दूर होने की कोशिश करती है अन्य से, बट अन्य बोलती सोचना भी मत, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड पूरा रीज़न बताओ क्यों नहीं रह सकती तुम मेरे साथ? भाई बोलते हैं अन्य बस मैं नहीं रह सकती, मुझे छोड़िए, मुझे अभी कभी कहीं जाना है, प्लीज़ अब मुझे छोड़िए। कहाँ जाना है तुमको? और तुमको जाने की परमिशन मैंने दी नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, सो मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। भव्या पता है ना तुमको? अन्य ये शादी का कोई मतलब नहीं है, ये शादी सिर्फ एक धोखा और समझौता है। अन्य बोलते अच्छा मेरी तरफ देख के बोलो ये सारी चीज़ें। फिर बोलती है अन्य मैंने आपको एक बार बोला ना, ये शादी सिर्फ एक धोखा और समझौता है, इस शादी का असली जीवन में कोई मतलब नहीं है। एंड जो भी था हम लोग के बीच वो सिर्फ एक नाटक था। अन्य भाव्या को अपने करीब करती है और उसका चिन पकड़ती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है तो मेरी तरफ देख के बात करो ना, जब तुमको लग रहा है सब धोखा एक समझौता है तो आंखें में आंखें डाल के बात करो और बोलो, ये नज़रें झुका के पीछे पलट के क्यों बात कर रही हो? एंड क्या लगता है तुमको कि तुम्हारी सारी हरकतें मैं देख रही हूँ तो मैं इग्नोर कर रही हूँ? मॉल के पास जिस बंदे को तुमने मारा इन द सेंस कि तुम अपने खुद के भाई के ऊपर हाथ उठा लेती हो। भाव्या शॉक्ड गया। भाव्या तो ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अन्य बोलती है अच्छा
तुम्हारे भाई ने बोला कि वो तुम्हें मतलब तुमको मुझसे दूर कर देगा, तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मॉल में मैंने देखा था वो सारी चीज़ें। एंड हाँ, उससे पहले मुझे पता है तुम्हारे फ़ोन में कॉल आना है। एंड एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में डायरी में क्या है? भाव्या भाई क्या बोले, क्योंकि भाव्या ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी या ऐसा कुछ होगा करके उसको बिल्कुल भाव्या अपनी नज़र झुका लेती। मैंने बोलती तो मैडम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आप मेरे घर आई हैं मुझसे शादी की, और किस लिए? तुम भी वही कर रही हो भाव्या जो अवनी ने मेरे साथ किया। पर बोलती अन्य प्लीज़, अन्य बोलती क्या प्लीज़, क्या समझो मैं, तुम्हें जाना है ना, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, इस बार तो बिल्कुल नहीं रोकूंगी। भाव्या आने की तरफ देखती है, आने बोलती जाओ जाओ ना, कॉन्ट्रैक्ट किया है ना तुमने मेरे साथ, शादी का कोई महत्व नहीं, अभी बोली ना तुम, ठीक है हाँ गेट खुला है, अभी के अभी तुम जा सकती हो। भाव्या एक गहरी सांस लेती है, गहरी सांस लेने के बाद वो आने की तरफ देखती है और जैसे आने को हक करने वाली थी, आने पीछे हो जाती है। भाव्या बिना कुछ सोचे समझे अपने बैग उठाती है, बैग उठाने के बाद वो आगे बढ़ने 3 कदम ही आगे बढ़ी थी। आने बोलती भाव्या अगर तुम इस कमरे से बाहर गई तो याद रखना तुम इस घर से बाहर गए और उसके बाद मेरा लाश तुमको मिलेगा। भाव्या तुरंत पीछे पड़ा, अरे पागल हो क्या आप, क्यों ऐसी बात कर रही हैं आप? हाँ बोलती जो सच वही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सो तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, तुम्हारे लिए सब चीज़ एक समझौता था, जो भी था तो तुम देख लो, जाओ तुम। भाव्या पीछे पलटती, पागल हो आप, क्यों ऐसा कर रही हैं आप, क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ा रही हैं, क्यों मेरे को ऐसे बीच रास्ते पे लाके खड़ा कर रही है ना, जो चीज़ मैं नहीं कर सकती। आने बोलती मत करो ना, क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर वो क्या है, मिस्टर दास वही है ना जो चेयर पे बैठे हुए थे, और कैसा बाप है वो जो अपनी बेटी के सामने अपनी बेटी का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ किस लिए? मुझे ये सब चीज़ समझ नहीं आ रहा है भाव्या, तुम ये सब चीज़ क्यों कर रही हो? एंड हाँ, तुमको क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? मुझे तुम्हारे बारे में उसी दिन शक हो गया था जब, याद है मैं तुम्हारे घर पे रुकी हुई थी, तब तुम बाहर से आई थी और तुमने मुझे बोल दिया था किचन पे कि मैं बस किचन में थी, पानी पी रही थी। कहाँ से आई थी तुम उस दिन? उसी दिन से मैंने तुम्हारे पीछे अपने 2 आदमी लगा दिए थे, हर एक चीज़ की एक्टिविटी नोट कर रही थी मैं, तुम्हारा हर एक प्लान, तुम कहाँ जाती हो, कहाँ मिलती हो, किससे मिलती, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर वो मिस्टर दास, एक टाइम के जाने माने मवाली गुंडे जो सुनने में आता है जिनकी डेथ हो चुकी है, बट वो तो छुप के बैठे हुए हैं, क्रिमिनल। फिर बोलती अन्ना प्लीज़, क्रिमिनल नहीं है वो। अच्छा तो क्या है वो, क्रिमिनल नहीं है तो जिसने खुद की वाइफ की हत्या कर दी। फिर बोलते अन्ना प्लीज़, आप कुछ नहीं जानती तो आप मत बोले, सब टॉपिक से आप दूर रहिए। अन्ना बोलती अच्छा क्या नहीं जानती मैं, और तुम अपने भाई, तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं थी भाव्या, ये सब चीज़ अचानक से कहाँ आ गई? मैं कब से परेशान थी, कब से तुमसे बात करना चाहती, बट तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी इस सब टॉपिक में। तो मैंने खुद से सारी चीज़ें पता लगाई तो मुझे पता चला। एंड हाँ क्या तुमने मुझसे शादी अपने बाप के बोलने पे भी की? एंड मैं आज तुम्हारे बाप, भगवती अन्य प्लीज़, पापा हैं वो मेरे। अन्य बोलती ठीक है, तुमने शादी मेरे ससुर जी के बोलने पे की। भाग्य उसको देखती है एक लुक, अब बोलती है तुमने शादी मुझसे मिस्टर दास, ठीक है अब भगवती मिस्टर दास के बोलने पे की, क्योंकि एंड आज मैं उसके सामने से आ रही हूँ, उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। तभी भगवती वो देख नहीं सकते हैं। आने बोलती व्हाट, देख नहीं सकते हैं? बोलती हाँ हाँ वो देख नहीं सकते हैं। अच्छा तो क्या है, तुमने मुझसे क्यों शादी की, मुझे इसका आंसर चाहिए। एंड तुम ये सब क्यों कर रही हो, और ये 24 घंटे वाला क्या सिस्टम है? मुझे ये सारी चीज़ जाननी है भाव्या, मुझे सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, मुझे नहीं पता। भाव्या अन्य को कुछ कुछ चीज़ें बताती है जो हम आगे जानेंगे, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बताती है और बोलती है एंड अब से मैं यहाँ से फ़ौरन जाऊँगी। फ़ौरन जाने के बाद 24 घंटे पापा ने इसलिए दिया है क्योंकि उनकी एक शर्त थी, मैं तुमसे शादी करूँ, तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँ, मेरा मकसद भी यही था। एंड हाँ तुम्हारी मॉम, याद होगा तुमने, कोई पता है कि नहीं पता, तुम्हारी मॉम से मैं जानबूझ कर टकराई थी। मैं तुम्हारी मॉम की मतलब वो जितनी भी हेल्प की थी ना वो सारी चीज़ें बताती कि तुम्हारी मॉम को मंदिर में मैंने सारी हेल्प की, एंड 1 साल से मैं तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानती थी, मतलब वो पूरा प्लानिंग था भाई इसका, वो कोई इत्तेफाक चीज़ नहीं था। तुम्हारी मॉम का मैंने दिल जीता, फिर मैं तुमको देखा,
भाव्या बोल रही थी। मैंने तुमको देखा पहली बार सामने कैफ़े में, गुस्सा था मुझे कुछ चीज़ का। मेरा मन में कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें जैसे पापा ने बोला वैसा करूं, पर तुमसे मिलने के बाद हिम्मत ही नहीं हुआ यार ये सब चीज़ करने का। उल्टा मैं क्या मकसद लेके आई थी, सारा चीज़ भूल गई। अन्य उसके पास जाती है, अच्छा कर दो, बर्बाद करना है ना मुझे। इतना बोलने के बाद भव्या जो है खड़ी हुई थी। अन्या जाती है, अपने ड्रॉल से गन निकालती, गन निकाल के भव्या खान पे रख देती है। लो शूट मी, किल मी एंड गेम इज़ ओवर, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तुम अपने फैमिली के साथ जा सकती हो। भव्या अन्या की तरफ देखती है, भव्या की आंखों में आंसू भरे थे। सीरियसली आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? तभी अन्या बोलती है, मुझे नहीं पता तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, शूट में एंड जाओ यहाँ से। फिर बोलती है, अन्या मैं नहीं जा सकती। तभी भव्या बोलती है, अच्छा नहीं जा सकती तो अभी क्यों जा रही थी? अन्या अगर मैं नहीं जाऊँगी तो आपकी जान पे खतरा है। हाँ तो वही बोल रही हूँ ना, चाहे तुम्हारे पापा मुझे मारे या तुम मारो, बात एक ही है, शूट में एंड जा सकती हो तुम यहाँ से। भव्या बोलती है, आप पागल हो गई हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच ऐसे बात चलती। अब वहाँ का सीन, मिस्टर दास और वो भव्या का भाई जो था राणा प्रताप, वो बोलते हैं, पापा क्या किया आपने? वो अन्या थी आई थी। उसके बाद बोलता है, मुझे अच्छे से पता है वो अन्या थी, बट पापा आपने क्यों जाने दिया उसे? आप जानते हैं ना उसके पापा ने। देखो राणा, मैंने बोला है ना, भव्या मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद बस मैं उसी के लिए जिया था, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि भव्या नहीं आएगी। तो उसके पापा बोलते हैं, पापा बट आप क्या बोल रहे हैं, मैं लेके आऊँगा। देखो राणा, मुझे वो लड़की, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करनी है, बट मैं कुछ चीज़ समझ रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि अगर मैंने उस लड़की को कुछ किया तो भव्या इफेक्ट होगी। तुमको क्या लगता है मैं देख नहीं सकता हूँ? मैं देख नहीं सकता हूँ इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी बच्ची कुछ चीज़ महसूस नहीं कर सकता हूँ। 2 साल की थी तब से वो अन्या के बाप इतना बोलकर शांत है। राणा बोलते हैं, पापा प्लीज़ पुरानी बातें। 2 साल की थी जब उसकी माँ उससे छीन लिया गया। क्या गलती था उसकी माँ का? इतना बोलकर शांत हो जाता है। अब ये क्या है भाई, उसकी माँ कहाँ से आई, ये सब हम आगे जानेंगे, ठीक है? सो आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बाय बाय।